हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन को डिस्कस कर रहे हैं। कैलकुलस में अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन में भी हम लोग बेसिक फॉर्मूले को अभी डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिक फॉर्मूले में भी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को डिस्कस कर रहे हैं। मेरा डिस्कशन क्या है? प्रोडक्ट रूल ऑफ डीसी। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपने देखा था कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन को डिस्कस कर रहे थे और उसमें जब हम लोग प्रोडक्ट रूल को डिस्कस कर रहे थे तो पहले हम लोगों ने दो फंक्शन के लिए डिस्कस किया। कितने फंक्शन के लिए? दो फंक्शन के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और अभी हम लोग प्रोडक्ट रूल जो है वो 3 फंक्शन के लिए डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो फॉर 2 फंक्शन के लिए फर्स्ट में जो फॉर्मूला हमने डेवलप किया था वो कितने फंक्शन के लिए था? फॉर 2 फंक्शन, यानी पी आर मीन्स की प्रोडक्ट रूल किसके लिए? फॉर 2 फंक्शन, फॉर 2 फंक्शन, यानी प्रोडक्ट रूल जो है हम लोगों ने 2 फंक्शन के लिए डिस्कस किया था। और उसमें मैंने बताया था कि अगर ऐसा है कि d/dx है और u × v है, यानी 2 फंक्शन है और दोनों जो है प्रोडक्ट में, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं v और इंटू में du/dx और प्लस में u और इंटू में dv/dx। ऐसे हम लिख सकते हैं। ये किसके लिए था? 2 फंक्शन के लिए था और इसका हमने प्रूफ भी देखा था। अब हम कह रहे हैं कि पी आर फिर देखना है, यानी प्रोडक्ट रूल फिर हमको पढ़ना है किसके लिए? फॉर 3 फंक्शन के लिए। तो नेक्स्ट है मेरा पी आर मीन्स की प्रोडक्ट रूल फॉर किसके लिए? फॉर 3 फंक्शन, 3 फंक्शन, यानी फिर हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़ रहे हैं और कितने फंक्शन के लिए पढ़ रहे हैं? 3 फंक्शन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और 3 फंक्शन जैसे यहां हम बोलते थे कि u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, उसी तरह वहां 3 फंक्शन आएगा और उसमें एक का नाम रखेंगे u, दूसरे का v और तीसरे का w रखेंगे। तो ऐसा फ्रेमिंग किए थे d/dx u × v × w। Here we should always remember u, v and w all are the function of x, not a constant। u, v और w तीनों जो है x का फंक्शन है, कोई कांस्टेंट नहीं है। तो क्या तरीका मैंने सिखाया था आपको लिखने का फॉर्मूला? फर्स्ट वाले फंक्शन को कवर करिए, फर्स्ट वाले, तो क्या दिखेगा? v/w। तो जो दिख जाएगा उसे आप यहां लिख देंगे। किसे आपने कवर किया? u को कवर किया, तो जिसे आपने कवर किया उसमें ऑपरेटर लगा दीजिए प्लस। सेकंड वाले को ढकिए, क्या दिखेगा? सेकंड वाले को अगर हम ढकेंगे, बताइए राहुल, v को अगर ढक ले तो क्या दिख रहा है? u/w। गुड। तो यहां पर हम लिख देंगे u/w और ढका किसको था हमने? v को, और उसमें ऑपरेटर लगाइए। ऑपरेटर मींस d/dx लगाइए, तो क्या बनेगा? ये dv/dx। w को कवर करिए, बताइए क्या बचा? uv। गुड। तो यहां हमने लिख दिया uv और ये हो गया आपका dw/dx। इसे हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट रूल है कितने फंक्शन के लिए? फॉर 3 फंक्शन। देखिए यहां पर हेडिंग क्या है? फॉर 3 फंक्शन। पहले जो मैंने सिखाया वो कितने के लिए था? फॉर 2 फंक्शन। और मैंने बोला था कि जो 3 फंक्शन के लिए आप पढ़ रहे हैं ना, इसे 2 तरीके से प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। इसका प्रूफ जो है हम अभी डेवलप कर रहे हैं। प्रूफ आखिर ये प्रोडक्ट रूल कैसे डेवलप हुआ होगा उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं।
और प्रूफ में भी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट मेथड का। इसका मतलब ये हुआ कि इसे दो तरीके से प्रूफ किया जा सकता है कि ये प्रोडक्ट रूल कैसे जनरेट हुआ होगा। ओके, तो हम इसका क्या करते हैं ना कि LHS लेते हैं। LHS, तो LHS में कितना है, d upon dx। d upon dx is called operator with respect to x। d upon dx is called a operator with respect to x। तो d upon dx u इंटू में v और इंटू में w, कितना हो गया टोटल, 3 फंक्शन हो गया। अब 3 फंक्शन को हमको क्या करना है ना कि 2 फंक्शन बनाना है, डबल फंक्शन बनाना है, यानी 3 आदमी है और उसे 2 में कन्वर्ट करना है। तो क्यों ना ऐसा कर दें कि 2 फंक्शन को एक साथ चिपका देते हैं। 2 फंक्शन को क्या किया हमने, एक साथ चिपका दिया। तो एक फंक्शन हो गया मेरा u इंटू v और दूसरा फंक्शन हो गया मेरा w। यानी इसको आप ऐसे सोचिए, d अपॉन dx और uv को फर्स्ट फंक्शन समझिए और w को सेकंड फंक्शन समझिए। कर सकते हैं ऐसे, अगर प्रोडक्ट में है u इंटू v इंटू w, देन यू कैन राइट uv और इनटू में w लिख सकते हैं ना। u v को फर्स्ट फंक्शन समझना है और w को सेकंड फंक्शन समझना है। ओके, तो प्रोडक्ट रूल लिखने का तरीका क्या हमने सिखाया, फर्स्ट वाले को ढकिए। बताइए राहुल क्या लिखा, w। गुड, फर्स्ट वाले को ढका हमने तो क्या लिख लिया, w। जिसको हमने ढका उस पे ऑपरेटर लगाएंगे, तो d अपॉन dx और ये हो गया uv प्लस, फिर अब सेकंड को ढक दिया, क्या लिखा, uv। गुड, तो हमने लिख दिया यहाँ पर uv और जिसको हमने कवर किया उसमें हमने लगा दिया ऑपरेटर। अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो रिजल्ट है इसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पर, फर्स्ट वाले PR को देखिए, लग रहा है ना सेम टू सेम है, तो क्यों नहीं उसे हम कॉपी कर लें। तो बताइए, अगर उसे हम कॉपी करें तो यहाँ पर है W और वहां से क्या कॉपी करके लाएंगे, V इंटू में du अपॉन dx प्लस में u dv अपॉन dx ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हो गया uv और ये हो गया आपका dw अपॉन dx। हो गया, नो प्रॉब्लम। ओके, अब बताइए ये w है और w से सभी में मल्टीप्लाई करना है, करते हैं ना ऐसे हम, जिसे डिस्ट्रीब्यूटिव रूल आप बोलते हैं मैथमेटिक्स में, बंटन नियम या वितरण नियम। इस w से हम सभी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करिए तो क्या होगा, और अल्फाबेटिकल सजा देते हैं, तो vw और इनटू में du बाई dx, इसमें करिए uw और dv अपॉन dx और ये तो है ही लास्ट में uv dw अपॉन dx। देखिएगा जो हमने लिखा था वो प्रूफ हो गया क्या, देखिए ध्यान से, अब बताइए मुझे, ये प्रूफ करना था मुझे और प्रूफ हुआ या नहीं हुआ। यहां से देखिए vw du अपॉन dx uw dv अपॉन dx प्लस uv dw अपॉन dx। तो क्या प्रूफ, यानी फर्स्ट मेथड से हमने इसे प्रूफ कर दिया। और क्या प्रूफ कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट रूल फॉर 3 फंक्शन। कैलकुलस हम लोग पढ़ रहे हैं, कैलकुलस में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन में PR पढ़ रहे हैं हम लोग। PR मींस प्रोडक्ट रूल, और कितने फंक्शन के लिए कर रहे हैं, 3 फंक्शन के लिए कर रहे हैं। और मैंने बोला था कि इसे हम प्रूफ सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। तो
देखिए प्रूफ अब हम फिर कर रहे हैं इसे, और इस बार हम लिखेंगे सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड से हम लोग इसे प्रूफ कर रहे हैं। मैंने शुरू में बोला था कि जो लॉगरिथम होता है वो लॉगरिथम सुप्रीमम होता है, यानी लॉगरिथम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का जो सुप्रीमम है, सुपर कॉन्सेप्ट है, यानी लॉग का यूज करके भी हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि उस फंक्शन को y मान लेंगे, y इज इक्वल टू कितना है u इंटू v और इंटू में कितना w, यही ना था। Here u, v and w all are the function of x, और हमने इसे y मान लिया, यानी ये सब इनपुट है और ये आउटपुट है। इसमें हम लॉग ले रहे हैं तो फिर लिखेंगे उसी तरह का डायलॉग, टेकिंग लॉग, और लॉग जब भी लेंगे ना तो एक्सपोनेंशियल बेस पर लेंगे, स्मॉल ई, इसलिए कि इसी पर हमने फॉर्मूला डेराइव किया है ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ये लॉग आई टू द बेस ई होता है ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड में हमने लॉगरिथम अप्लाई किया। तो बताइए क्या होगा, ये बनेगा log y। बेस नहीं लिखेंगे तो स्मॉल ई हिडन है। स्मॉल ई क्या है, कई बार मैंने आपको बताया कि स्मॉल ई एक अपरिमेय संख्या है। स्मॉल ई एक इरेशनल नंबर है, जस्ट लाइक अ पाई, जैसे बोलते हैं ना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, उसी तरह स्मॉल ई भी एक अपरिमेय संख्या है, और इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 2.71 होता है। जैसे पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होता है, जस्ट लाइक अ स्मॉल ई। ओके, ये ए बी सी डी ई, वो वाला ई नहीं समझना है, ये एक सिंबल है, वही ई है, बट इसका स्पेशल मीनिंग है यहाँ पर। तो बेस नहीं लिखेंगे तो यहाँ स्मॉल ई समझिएगा। इधर बताइए, लॉग हुआ u v और w, बेस नहीं लिखेंगे तो स्मॉल ई यहाँ पर हिडन है, ऐसा समझेंगे। अब इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही ये लैंग्वेज लिखते हैं बोथ साइड में ऑपरेटर अटैच करते हैं, डी बाई डी एक्स, और यहाँ कितना होगा log y, इधर लिखेंगे डी बाई डी एक्स। अब बताइए, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी में पढ़े हैं ना कि इनटू में रहेगा तो प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो क्या बनेगा log u प्लस log v प्लस log w, ओके, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। अब देखिए, अब जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए यहाँ गेम, देखिए यहाँ x है और यहाँ y है। फॉर्मूला कहता है कि बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ मस्ट बी आइडेंटिकल, ये दोनों एक जैसा होना चाहिए, नहीं एक जैसा। देखिए चेंज करते हैं हम, चेंजिंग यहीं पर होता है, d अपॉन dy लिख दिए, और यहाँ है log y, और यहाँ लिख दिया हमने dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इस सभी पर ऑपरेटर लग जाएगा, ये बनेगा d अपॉन dx log u प्लस d बाई dx, और ये बनेगा log v, d अपॉन dx, और ये बनेगा log w। कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है। देखिए यहाँ पर dy से dy कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, तो फिर क्या बच जाएगा d अपॉन dx, फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। जस्ट लाइक ये गेम समझिए, कहीं पर लिखा है a अपॉन b, देन यू कैन राइट a अपॉन लैम्डा और लैम्डा अपॉन b। कर सकते हैं कि नहीं ऐसा, अगर कहीं a बाई b लिखा हुआ है तो ऐसे सेटिंग कर सकते हैं। अगेन लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा, अगेन लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से बचेगा a और यहाँ से क्या बचेगा b बचेगा, तो फिर a बाई b हो जाएगा। इसका मतलब कि हम ऐसे लिख सकते हैं, वही गेम यहाँ भी चल रहा है। तो आप बताइए, log का डीसी क्या पढ़े, log x का पढ़ा आपने 1 अपॉन x, तो log y का क्या होगा 1 अपॉन y और dy अपॉन dx होगा।
कुछ ऐसा ही गेम यहाँ भी चलेगा। देखिएगा, इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि डायरेक्ट वहां पेस्ट करने वाले हैं। यहाँ x है और यहाँ u है, दोनों एक जैसा है नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ u करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, du अपॉन dx। तो log u को जब डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो 1 अपॉन u du अपॉन dx होगा। वैसे ही मैजिक खेलिए दूसरे के साथ भी, 1 अपॉन v dv अपॉन dx होगा, 1 अपॉन w और dw अपॉन dx होगा। अब यहां से निकालिए dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना है। तो y यहाँ डिवाइड में है, इधर आकर इनटू आएगा और ये समथिंग 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 पूरा छाप देंगे वहां पर। y का ओरिजिनल वैल्यू बताइए कितना था, यहां पर है, क्या है y का वैल्यू, u इंटू v इंटू w। तो देखिए यहां लिख रहा है u v w और यहां समथिंग समथिंग, स्पेस कम है इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, आप पूरा लिखेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, समथिंग समथिंग का मतलब ये है 1 अपॉन u du अपॉन dx, 1 अपॉन v dv अपॉन dx, 1 अपॉन w dw अपॉन dx। इससे मल्टीप्लाई करिए u v w से, इसमें बताइए क्या होगा, u से u कटेगा, क्या कटेगा ना, क्या बचेगा, u से u कटा तो पहले तो e बचा ना, इससे तीनों में गुना कर रहे हैं हम, ऐसे फर्स्ट वाले में किए, फर्स्ट वाला ये है जिस पे प्रश्नवाचक चिन्ह बना है, तो करेंगे तो u से u कटेगा ना, क्या बचेगा vw और क्या बचेगा du अपॉन dx। इसमें करिए क्या कटेगा, v कट जाएगा, क्या बचेगा uw, कितना होगा dv अपॉन dx। थर्ड वाले में करिए w कटेगा, uv और कितना हुआ dw अपॉन dx हो गया। और फाइनली हमने उसे भी कंप्लीट कर दिया। फिर देख रहे होंगे ना कि सेम रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया जो फर्स्ट मेथड से ऑब्टेन किया था, लेकिन उसमें हम जो है लॉगरिथम का यूज किए। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान है, तो इसी को क्यों नहीं, लॉगरिथम तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन नहीं, कई बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा आपके लिए जो ये सिंपल मेथड आपका नहीं रन कर पाएगा और लॉगरिथम आपको कोऑपरेट करेगा। इट मींस कि लॉगरिथमिक जो मेथड है ना, ये टू मच इंपॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मेथड। तो फाइनली हमने क्या देखा कि हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, जो कैलकुलस में पढ़ना है उसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़ रहे थे, और प्रोडक्ट रूल किसके लिए पढ़ रहे थे, 3 फंक्शन के लिए। कहिएगा ये 2 फंक्शन वाला कहाँ गया, तो ये प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने प्रूव किया था, और फिर उसी का यूज करके हमने इसे 2 मेथड से प्रूव किया। आप एनसीईआरटी की बुक में भी देखेंगे ना, तो ये जो है, ये जो रिजल्ट हमने प्रूव किया है ना, इसे प्रूव करने के लिए उसमें क्वेश्चन है, और वहां भी पूछा है कि 2 मेथड से आप करें।